चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने आज मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर और रघुराम राजन की मुलाकात रेवंत रेड्डी की क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स में हुई। इत्तलात है कि इनके दरमियान रियासत की मौशी सूरत हाल और तरक्की से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आरबीआई के साबिक गवर्नर की जानिब से बाज़ तजावीज़ पेश की गई। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर श्रीधर बाबू और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। बीआरएस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने वाज़ेह किया कि भारत राष्ट्रीय समिति कभी भी बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। अब्दुल्ला सोहेल हफ्ते के रोज एक मीडिया बयान में इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के पैसे से चलने वाला ग्रुप आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद मीडिया और सोशल मीडिया में अफवाहें फैला रहा है। इन्होंने कहा कि इन रिपोर्ट्स में कोई सदाकत नहीं है और इनका मकसद बीआरएस की शबीहा को दागदार करना है। कांग्रेस की जानिब से बीआरएस और बीजेपी के दरमियान खुफिया इत्तेहाद असेंबली इंतखाबात से पहले इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई। अक़लियतों को बीआरएस से अलग करने का इरादा रखते थे। ताहम बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने न सिर्फ ऐसी खबरों की तरदीद की बल्कि इनकी सख्त मजम्मत की। अब वही ग्रुप और चंद अफराद बीआरएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद का इम्कान पर है, बेबुनियाद अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अक़लियतों ने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को अक्सर मुस्तरद कर दिया और बीआरएस के हक में वोट दिया। इंतखाबी नताइज से जाहिर है बीआरएस पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद में 24 में से 16 सीटें जीती हैं, जहां तेलंगाना में तकरीबन 70% मुसलमान रहते हैं। ये बीआरएस ही थी जिसने अक़लियती वोटरों की हिमायत से बीजेपी के सरकर्दा लीडरों जैसे कि करीमनगर में बंडी संजय, कोचला में डी अरविंद, दुब्बाक में रघुनंदन राव और हुजराबाद में ईटेला राजेंद्र को शिकस्त दी। कांग्रेस ने इन हलकों में कोई मजबूत उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया। कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इन हलकों में इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाई, जहां से बीजेपी के सरकर्दा लीडरान इलेक्शन लड़ रहे थे। इसलिए बीआरएस अक़लियतों की हिमायत की वजह से तकरीबन तमाम अक़लियती मरकूज सीटें जीतने में कामयाब रही। निजामाबाद जिले के मंडल मुस्तखिर विलपुर मंडल में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से किए जाने वाले समाजी बाइकाट सुबह 10 बजे से खत्म कर दिया गया। इस ताल्लुक से विलेज डेवलपमेंट कमेटी विलपुर ने आज मंडल मुस्तखिर पर लाउड स्पीकर से ऐलान किया। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल विलपुर मंडल मुस्तखिर पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुसलमानों का समाजी मखाते शुरू किया गया ताकि मुसलमानों पर दबाव डालकर कदीम कब्रस्तान को मैदान तब्दील किया जा सके। लेकिन मुकामी मुसलमानों ने कब्रस्तान की जमीन को मैदान में तब्दील करने से इनकार कर दिया, जिस पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने 2 रोज कबल एहतजाज और धरना मुनज़्ज़िम किया और कब्रस्तान को ग्राउंड में तब्दील करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने दिफा 144 लगाकर नाकाम कर दिया। विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने मुसलमानों के समाजी मखाते का ऐलान किया, लेकिन मुकामी मुसलमानों ने हिकमत से काम किया और मुकाम से लेकर डिवीजन जिले से लेकर हैदराबाद तक नुमाइंदगी की। 2 रोज कबल मुकामी मुसलमानों ने समाजी मखाते के खिलाफ विलेज डेवलपमेंट कमेटी के 17 मेंबरान के खिलाफ पुलिस में दरख्वास्त दी थी। इसके अलावा 1 रोज कबल जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से नुमाइंदगी की और तमाम तफसीलात से आगाह किया। सऊदी अरब के फरोग सयाहत की काविशों का हिस्सा है। इसके अलावा इस शो में हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक के फनकारों को बैनुल अक़वामी स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा करने का मौका हासिल हुआ। बताया गया कि रियाज सीजन के आगाज से अब तक विजिटरों की तादाद 90 लाख हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाज सीजन अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है, जहाँ तफरीह के नए नए शोबे शामिल हो रहे हैं। इंतजामिया ने कहा कि इमसाल रियाज सीजन बिग टाइम लोगों के साथ शुरू किया गया है, जिसमें गुज़िश्ता सालों के तजुर्बात को सामने रखते हुए नए अंदाज से तफरीह पेश की जा रही है। महाराष्ट्र की एक अदालत ने हफ्ते के रोज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का बरतरफ आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी की जमानत मुस्तरद कर दी, जिस साल जुलाई में चलती ट्रेन में अपने सीनियर साथी और 3 मुस्लिम मुसाफिरों को गोली मारकर हलाक करने का इल्जाम है। मौजिज जज ने जमानत की दरख्वास्त ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि वो जुर्म अंजाम देते वक्त अच्छी दिमागी हालत में था। इसकी जमानत एडिशनल सेशन जज AZ खान ने मुस्तरद कर दी, जिन्होंने जुर्म को संगीन करार दिया। अदालत ने कहा कि चौधरी ने न सिर्फ अपने सीनियर बल्कि एक खास कम्युनिटी के 3 दिगर अफराद को भी मखसूस हदफ बनाकर हलाक किया। मुलजिम ने ऐसे अल्फाज कहे जिससे वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि वो एक मखसूस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के कत्ल के बारे में अच्छी तरह से तैयार और जहन बनाकर था। चौधरी महाराष्ट्र के अकोला की जेल में बंद है। समाअत के दौरान अदालत में मौजूद था। अपनी जमानत की अर्जी में जो पिछले महीने एडवोकेट अमित मिश्रा और पंकज गदियाल के जरिए दायर की गई थी, मुलजिम के वकील ने कहा कि वो जहनी तौर पर परेशान है और कुछ अजीब व गरीब हरकत कर रहा है। पुलिस ने इसकी दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि इसने एक मखसूस कम्युनिटी के तय गुस्सा और रंजिश पैदा की है और इसने किए गए जुर्म पर कोई पछतावा नहीं किया। अगर इसकी जमानत मंजूर की जाती है तो इससे कानून के बारे में एक मनफी तस्वीर बन सकती है और बाज मजहबी ग्रोहों में खौफ, घबराहट और अदम तहफ़्फ़ुज़ भी पैदा हो सकता है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो इस केस की तहकीकात कर रही है, मकतूल असगर शेख की अहलिया मीसा खातून ने अपने वकील करीम पठान और फजलुर रहमान शेख के जरिए चौधरी की जमानत की मुखालिफत करते हुए कहा कि मुलजिम एक दहशतगर्दाना जहन रखने वाला
والا شخص ہے اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ وکلا نے کہا کہ نفرت پھیلانے والے ملزم کے ذریعے کیے گئے 4 وحشیانہ قتل کا اولین طور پر مقدمہ ہے، جس کا مشاہدہ 39 عینی شاہدین نے کیا اور عملی طور پر پوری قوم نے اسے دیکھا۔ یہ واقعہ 31 جولائی کو مہاراشٹر کے پالگھر ریلوے اسٹیشن کے قریب چلتی جے پور ممبئی سینٹرل ایکسپریس میں پیش آیا۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ممنوعہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا (PFA) کی سرگرمیوں کی تحقیقات میں تیزی پیدا کر دی اور NIA کے عہدیدار PFA میں سرگرم افراد کو گرفتار کرنے میں مصروف ہے۔ اس معاملے میں پہلے ہی کئی لوگوں کو گرفتار کرنے والی NIA نے تازہ طور پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش ریاستوں کے 3 لوگوں کو مطلوبہ فہرست میں شامل کیا۔ تلنگانہ کے 2 اور آندھرا پردیش کے 1 نوجوان کا پتہ بتانے پر انعام دینے کا اعلان کیا۔ NIA نے جن 3 نوجوانوں کے نام جاری کیے ہیں، ان میں تلنگانہ کے جگتیال شہر کے محل اسلام پورہ کے عبدالسلیم، نظام آباد کے ملیولی کے MD عبدالاحد اور MA احد اور آندھرا پردیش کے نیلور ضلع کے پوچرڈی پلیم منڈل کے خواجہ نگر کے شیخ الیاس احمد واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرتے ہوئے مذکورہ 3 نوجوانوں کی اطلاع دے سکتے ہیں۔